वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। शुरू में यही लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीतने की कोशिश करेगा, क्योंकि आने वाले जो उसके 2 सीरीज़ हैं उनमें वो जीत के जो है अपनी पोजीशन बेहतर करेगा, जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट मैच सीरीज़ चल रही हैं। लेकिन उल्टा ही होता है जब भी होता है पाकिस्तान के साथ। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान कभी जीतने के लिए खेलता ही नहीं है। इस विकेट पे जब इन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स ऐड किए थे तो उस वक्त भी ये समझ से बाहर थी बात कि एक अबरार अहमद जो इनके पास पिछले 1.5 साल से टीम में है लेकिन उसे खिला नहीं रहे हैं, उसे क्यों नहीं खिलाते। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मुल्तान की विकेट के ऊपर उसने 44 विकेटें हासिल की हैं अपने लास्ट सीज़न में, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने शाहीन क्रिकेट टीम की तरफ भेज दिया कि जाओ जाके तुम बी टीम के साथ खेलो। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान ने सबसे पहले जो शुरू की थी इनिंग उसमें 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद सऊद शकील और साइम अयूब ने जो है वो इनिंग संभाली और उस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल दिया। साइम अयूब 50 रन करके आउट हो गए। सऊद शकील के साथ फिर मोहम्मद रिजवान जुड़े आके और मोहम्मद रिजवान ने 170 रन की शानदार इनिंग खेली। लेकिन मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ रिजवान को। वजह उसकी ये है कि रिजवान के 170 रन से क्या पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा? नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप 100 रन करते हैं, सऊद शकील ने भी यही किया है। सऊद शकील ने शुरू में ठीक है कि आपके 3 खिलाड़ी आउट थे, आप उस वक्त थोड़ा स्लो खेल लेते, लेकिन जब आप 50 रन 60 रन क्रॉस कर गए, 200 रन से पाकिस्तान टीम ऊपर निकल चुकी है, तो फिर आप जीतने की तरफ जाते। आप थोड़ा रन्स तेज़ करते, लेकिन फिर वो यही हुआ, स्लो खेल के अपने रन बना लिए। अपने रन बनाने के बाद पाकिस्तान 448 रन, चलो भाई हम सेफ़ हो गए। चलो आप सेफ़ हो गए, आपने 2 दिन निकाल दिए, अब चलो आप आउट करने की सोचो। अब आउट कैसे करें? फास्ट बॉलर आपके पास दुनिया के 4 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, तो आप तो समझ रहे थे जैसे वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं और 4 फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जूल गार्नर और कटली एम्ब्रोज हैं आपके साथ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपको एक स्पिनर रखना चाहिए था और वो नज़र भी आया। साइम अयूब ने जब विकेट ली तो वो नज़र भी आया। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जो ओवर्स करने होते हैं उस टाइम में वो आप नहीं कर पाते, तभी तो आप एक स्पिनर होता है कि जो स्पिनर जो है वो लंबे ओवर्स कर सकता है, जिसकी वजह से वो जो टाइम है वो बच जाता है। अब आपको उसकी भी पेनल्टी लगेगी, उसके भी पॉइंट्स कटेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की कि वो मैच जीतने के लिए खेलें। इसी वजह से स्लो रन रेट के हिसाब से खेले, 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाया, बैटिंग विकेट थी, कहते रहे कि फास्ट बॉलर्स को मदद देगी। सिवाय शुरू के पहले दिन के जो पहला 2-3 घंटे थे, उसके बाद फास्ट बॉलर्स क्या किसी को भी मदद मिलती हुई नजर नहीं आई। जब बांग्लादेश ने इनिंग शुरू की तो लग यही रहा था कि चलो बांग्लादेश जो है वो जल्दी आउट कर लेंगे तो फिर उसके बाद चांस बन जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की तो आप अगर स्कोर कार्ड देखें, शादमान इस्लाम 93 रन, नजमुल हुसैन शांतो 16 रन, जाकिर हुसैन 12, मोमिनुल हक 50, मुशीफिकुर रहीम 55 पे अभी खेल रहे हैं, शाकिबुल हसन 15, दास अभी भी 52 पे खेल रहे हैं। तो 1 2 3 4 50, जिस टीम के अंदर 4 50 हुए हों, जिनमें से 2 50 करने के बाद खड़े हुए हैं, 316 रन, 5 खिलाड़ी आउट, 132 रन चाहिए बस लीड के। कल का दिन अगर वो बराबर भी कर देते हैं या बराबर से ज़्यादा चले जाते हैं और फिर पाकिस्तान को मौका मिलता है बैटिंग करने का और स्पिनर्स कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा? ये तो डर है, ये तो डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल कर देंगे। तो भाई इसलिए कहा जाता है सोच समझ के फैसला किया जाए। जब आप बैटिंग करते हैं तो ये सोच के खेला करें कि पाकिस्तान की टीम ने जीतना है, उसके लिए रन्स करने हैं। ऐसे कई हज़ार रन बाबर आजम भी कर चुके हैं, लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं मिला है। और आज जब बाबर आजम की ज़रूरत थी इस टेस्ट मैच के अंदर कि वो जल्दी रन्स करते, डॉन ब्रैडमैन, रिजवान ने तो रन्स कर ही दिए, लेकिन जो बाबर आजम है वो भी कर जाते, पाकिस्तान हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन बैट्समैन। तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला भाई, ये मैचेस नहीं जितवाते, ये रन ज़रूर करते हैं छोटी टीमों के ख़िलाफ़। जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, बैटिंग विकेटों के ऊपर जहाँ बॉल इधर उधर हिला उधर ये गए। रिजवान की बचत इसलिए हो गई क्योंकि रिजवान थोड़ा देर में आए थे, वरना कोई इतना कोई शानदार कारनामा अंजाम नहीं दिया है।
अगर ये पाकिस्तान मैच जीतेगा तो इसे कारनामा अंजाम दिया जाएगा कि हाँ जी 170 रन पाकिस्तान के काम आए, वरना ऐसे कई सेंचुरियां बेकार हुई हैं पाकिस्तान के लिए, फ़ायदा क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है भाई कि जिसने ये डिसीजन लिया था 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का, उसको नज़रसानी करनी चाहिए, और जिसने अबरार को पाकिस्तान टीम से निकाल के शाहीन में भेजा था और उससे वहाँ 4 विकेटें ले ली हैं, उसे भी अब सेकंड टेस्ट के लिए वापस लाना चाहिए। और अब देखते हैं, 2 दिन रह गए हैं, और 2 दिन के अंदर अगर बारिश नहीं होती तो या तो ड्रॉ है या फिर ख़तरा है। थैंक यू।